हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में क्लास 9th के लिए चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल आगे बढ़ रहा है। और जो आपको लिस्ट गिवन है ग्रुप के अंदर, वो लिस्ट कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं मेरे साथ में। ये जो लिस्ट है इसमें मैंने आपको 42, 43, 44, 45 और 46 तक आपको दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। और जो 47 से लेकर 48 हैं, या मैं चेंज करूं पेज तो पीछे हैं 49, 50, 51, ये सब एनसीईआरटी के आप कर चुके हैं। और ये लास्ट 52 तक दिया है। पेज की बात करें तो 42 से आपके सामने है, जैसा आपको दिख रहा होगा। तो 42 से मैं कुछ सॉल्यूशन इनके बता रहा हूँ, जिसमें आप अपने आंसर्स मिला सकते हैं। यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, है ना, ए बी पैरेलल टू सी डी है तो फाइंड एक्स करना है, या ए सी डी फाइंड करना है, इसमें एक्स फाइंड करना है जब एल एम एन लाइन्स पैरेलल हैं। और बी ए पैरेलल टू ई डी है तो एक्स फाइंड करना है। इस तरह से करते हुए हम ये सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे और 46 के आंसर ले लेंगे। बाकी 47 से लेकर 51 तक आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जो मैं वीडियोस आपको सेंड कर चुका हूँ। सामने आपके है 42। तो शुरू कर रहे हैं। इन सम्स को कैसे किया जाता है और ये कैसे शुरू होते हैं। लिस्ट दिखाना इसलिए ज़रूरी है, जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लिस्ट नहीं है, वो से लिस्ट देख के अपन अपने काम को कर सकते हैं। ठीक है, ये लिस्ट हमारी एसजीटी साइंस ट्यूटोरियल की है, जिसके लिए मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, जिसको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। साथ साथ हम एक्स्ट्रा भी सम्स कर रहे हैं, जिससे प्रैक्टिस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन की बात है किस तरह से सॉल्व होते हैं। एक प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जिसे आप ट्राइंगल मीडियल एंगल का सम 180 जानते हैं। शुरू भी आने वाली है नेक्स्ट पॉइंट में। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ट्राइंगल में एक ट्राइंगल है एबीसी, इसमें एबीसी का सम जो है वो 180 होता है। ऐसी एक थ्योरम आने वाली है। लेकिन मेरा आपसे कहना है, यहाँ पर एक थ्योरम और लग गई है नई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इनका सम 180 होता है, लेकिन जो बाहर एंगल बैठा है, और यहाँ जो एक्सटीरियर एंगल बैठा है, इसका सम अंदर ए और बी के बराबर होता है। इसको एक्सटीरियर प्रॉपर्टी कहते हैं। हम यहाँ पर उसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे हम कैसे, जरा देखना। अब आप यहाँ पे कहेंगे, जैसे मैंने बोला कि अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है। किसके अंदर, पहले समझें। ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो देखिए आप 62 का करस्पॉन्डिंग 62 ये वाली बात तो सही है। 62 का करस्पॉन्डिंग 62 है, ये तो लाइन पैरेलल से आ रहा है। अब जो ये बाहर 62 बनेगा, ये अंदर दोनों के सम के बराबर होगा, क्योंकि अंदर का एंगल 36 एक्स और ये वाला एंगल, इनका सम 180 होगा। ये प्रॉपर्टी है। अब क्या कहते हैं, बाहर जो बैठा है 62 को इन दोनों के सम के बराबर है। ऐसा कुछ डायग्राम आ जाए तो बाहर वाले को दोनों के सम के इक्वल कर दीजिए। आप यहाँ कह सकते हैं कि ये वाली लाइन तो पैरेलल है, अच्छी बात है, 62 बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो 1% यहाँ 62 देते और यहाँ कुछ भी नहीं देते, तो हम 62 से यहाँ करस्पॉन्डिंग से 62 बनाते, क्योंकि पैरेलल है, यहाँ पे गिवन है डायग्राम के अंदर, और इसकी मदद से हम इनको एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगाते। अब हम ये कहेंगे, इन ट्राइंगल, इतना ही कहना है बस, इन ट्राइंगल सी ई एफ में यूज एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। एक एक्सटीरियर प्रॉपर्टी जो बाहर होता है वो अंदर दोनों के इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। बाहर जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। वो प्रॉपर्टी हम यहाँ लगा रहे हैं। ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हम ये कहेंगे, जो 62 है, मतलब ये कह दें कि बाहर बनने वाला जो सी डीसीएफ है, डीसीएफ है वो इंटीरियर, मतलब ई के और एफ के सम के बराबर है। ठीक है, डीसीएफ के बराबर है। डीसीएफ कितना है 62, ई कितना है 36, एक्स कितना है, एफ कितना है एक्स। अब आपको कुछ नहीं करना, 62 में से 36 माइनस करना है और एक्स का आंसर आपका आ जाए। कितना आसान है, कर सकते हैं ना। अब आप इसको 62 में से 36 आप सब्ट्रैक्ट करके आंसर ले सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई इसकी, इसको मैं आपको बता देता हूँ। अब जो नेक्स्ट डायग्राम है वो यहाँ क्या कह रहा है, आपने शायद आंसर निकाल लिया हो। तो यहाँ पर जो x का जो आंसर होगा वो 26 होगा, x डिग्री इक्वल्स टू 26। ये तो बात होगी पहले वाले की। जो नेक्स्ट डायग्राम है वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट डायग्राम के लिए मैं भी आपको बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा। आपको ऐसा डायग्राम कभी दोबारा दिख जाए तो आप इस एंगल और इस एंगल का सम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, बी ए पैरेलल टू ई डी। ठीक है, लाइंस तो दोनों पैरेलल हैं दोनों। तब कह रहे हैं वो एसीडी निकालो, ये अंदर वाला एंगल चाहिए नहीं पूरा। तो मेरा आपसे कहना है 40 और 43 का सम, आंसर 83। अभी कभी भी डायरेक्ट डायग्राम ऐसा आ जाए एमसीक्यू में तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है इन दोनों का सम।
अब आप कहोगे ऐसा क्यों? हमको एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी होती है कुछ इस तरह से, एक आप एक ABCDF एक लाइन ड्रॉ करा दीजिए। हम कह देंगे जब हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो कह देंगे कि साहब गिवन है AB पैरेलल टू या BA पैरेलल टू D, एक ही बात है। और आप अपनी तरफ से ड्रॉ करा दो, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू DE। अब DE के होगी तो वो दोनों की हो जाएगी, तो AB पैरेलल टू DE और एक लाइन और हो गई पैरेलल टू CF, तीनों के पैरेलल। तो तीनों के लिए इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर के रूल्स लग जाएंगे। अब आप ये देखिए जब ये एंगल बन रहा है तो ये लाइन ट्रांसवर्सल का काम करिए, 43 है तो ये भी 43 होगा, ये 40 तो ये भी 40 होगा, इन दोनों का सम दोनों करेंगे टोटल 83 हो जाएगा, टोटल 83 हो जाएगा। समझ रहे बात को? उन्हें चाहिए 43 का ऑल्टरनेट 43, 40 का 40, दोनों का सम करो 83। अब इसको लिखेंगे कैसे? अब हम ये दोनों की कॉम्बिनेशन से जब हमने ये बना लिया, ये भी गिवन था और यहाँ पे हमने जो लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल टू DE, अब उसका मतलब ये है कि हमने CF पैरेलल टू DE करी है। तो एक ये 1 बना लो, एक ये 2 बना लो, दोनों के कॉम्बिनेशन से फ्रॉम 1 एंड 2 को कॉम्बो बना के आप एक नए इक्वेशन बना दें। अब दोनों से हम क्या क्या हेल्प ले रहे हैं जरा देखें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोनों से हम क्या हेल्प ले रहे हैं। अब आप ये देखें जब AB पैरेलल होगी CF के एंड एक बार D पैरेलल होगी DE के, पैरेलल होगी DE के, तो क्या होगा? AB पैरेलल होगी CF के, तो हम कह देंगे कि एंगल BAC इक्वल होगा ACF के, ACF के BAC कितना है 40, तो हमारा ACF भी हो जाएगा 40। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में कहें, दो पार्ट में कर दो, A और B में, एक एंगल A आ गया, एक एंगल B आ गया, और यहाँ जो है आपका एंगल ACD है उसे आप A और B का सम मान लो, ऐसे भी समझ सकते हैं, और A और B आ जाएंगे तो कर सकते हैं। हम आराम से इजीली करें तो ACF को 40 मान के 1 बना के एक और छोड़ दिया है ना, 1 2 3 इक्वेशन होगी तो मैंने इसे 4 कर दिया। और D पैरेलल टू यहाँ कौन सी है, एक और थी CF, D पैरेलल टू CF, एक बार AB पैरेलल टू D, AB पैरेलल टू CF हो गया और एक बार D पैरेलल टू CF हो गया, AB CF के और D CF के, ठीक है, चेंज कर दिया मैंने। जब ऐसा है तो एंगल बनने वाला कौन कौन, ये EDC एंगल ADC इक्वल होगा हमारा, इक्वल होगा DCF के लिए, और दोनों के लिए कॉमन ये EDC है, ये 43 है तो ये भी DCF हो गया हमारा 43 हो गया, है ना। हम ये सीधा करके लिखेंगे तो DCF 43। अब हमने इसके रीजन नहीं लिखे, दोनों के कॉमन रीजन में लिख देता हूं क्यों हुआ ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर की वजह से, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए, दोनों इक्वल हो गए। अब हमें टोटल चाहिए ACD, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ACF को फोर्थ को और ये को ऐड करा देंगे, ACF को और DCF, दोनों का सम होगा, एक है 40 एक है 43, ऐड करा दो, आंसर 83। डायरेक्ट आप देख के भी आंसर निकाल सकते हैं, आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर से सॉल्व हो रहे हैं। दोबारा देखें, जब भी आपको इस तरह का डायग्राम मिलता है, इस तरह का, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये तो यहाँ तक प्रोड्यूस थी, आपको ये एंगल चाहिए था, तो ये वाला 40 यहाँ आ गया आधे में, ये वाला 43 यहाँ आ गया, दोनों का सम 40 43 83 हो गया। अब ये देखो AB पैरेलल टू DE था, हमने एक लाइन CF ले ली, दोनों के कॉम्बिनेशन से तीनों के पैरेलल हो गए, एक बार CF के ले लिया, एक बार DE के ले लिया, AB को CF के ले लिया, एक बार DE को CF के ले लिया, तो इन दोनों से 40 आ गया ऑल्टरनेट, दूसरे से 43 आ गया, दोनों का सम 40 और 43, जो हमारा फाइनल ACD जो है ACF और DCF के बराबर, तो फाइनल ACD जो है वो 40 और 43 83 आंसर, जो मैंने आपको शायद पहले बता दिया। तो इस तरीके से हमें करना जरूरी है ना। तो ये दोनों आप रेडी करें, और जो आपको लिस्ट में मैं आगे कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे वो भी यही दिखा रहा हूँ, इससे आपका एक ही वीडियो में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये तो 2 सम थे, ये हम यहाँ कर सकते हैं। आगे देख, जो दोनों ही सम आपके सामने हैं, दोनों में ही अलग अलग चीज़ें हैं। एक में एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लग रही है, बाहर वाला 62 36 और x के इक्वल, इसमें 40 और 43 का सम 83, ऐसे आप समझ सकते हैं। ऐसे डायग्राम अभी और आने वाले हैं। चलिए, तो आगे 2 डायग्राम और हैं, देखते हैं।
तो आगे जो टू सम्स हैं वो नए और हैं 44 और 45। 44 3 लाइंस पैरेलल हैं, ये दो ट्रांसवर्सल है पी एंड क्यू, और बोला है एक्स फाइंड करें। और ये जो सम है जो अभी हमने 42 किया है उसके जैसा ही है, इसको हम पहले देख लेते हैं और आराम से आप खुद कर सकते हैं। हेल्प में आपको हिंट दे रहा हूँ, ये आपको करना है। जैसे अभी आपको याद है यहाँ 62 था तो मैंने उसके लिए प्रॉपर्टी लगाई, आप वही डायग्राम देखें, यहाँ पे नहीं है कुछ तो हम करस्पॉन्डिंग से 75 लिख सकते हैं, क्योंकि BA जो है यहाँ दिखाता हूं मैं, BA जो है वो पैरेलल है ED के। दोबारा देखें, BA जो पैरेलल है ED के, तब ये करस्पॉन्डिंग लगेगा। तो आप ये कहोगे ये आ जाएगा एंगल आपका। इस पे कोई नेमिंग नहीं है तो यहाँ पे दे सकते हैं AB, ये C है, यहाँ पे नहीं है डायग्राम में, नहीं है मैंने यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, C है ये। अब आप ये देखें कि 75 है तो इन दोनों का सम ले लीजिए आप एक्सट्रेट से। आप इतना कहते हैं ऐसा है तो एंगल BAC इक्वल हो जाएगा एंगल DCF के, जो होगा 75। उसको हम क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल। अब जो बाहर बैठा है DCF, वो अंदर दोनों के सम के बराबर आप कर दीजिए और काम बन जाएगा। क्यों? बाय अभी जो लगाई एक्सट्रीट प्रॉपर्टी लगा तो हो जाएगा सॉल्व। अब कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू 75 है और 30 माइनस कर दो तो आंसर आपका हाल आ गया। कितना आ जाएगा? एक 5 आ जाएगा और एक 4 आ जाएगा। 45 और 30 75 होते हैं, ये सॉल्व हो गया। बताओ क्या करना है? कुछ नहीं, आपको ही करना है कंप्लीट इसको। ठीक है, तो ये जो सम था 42 जैसा सेम था, इसलिए मैंने आपको दिया है। अब सुनिए इसकी बात। अब आप ये देखें 44 ये कहता है एलिमेंट तीनों लाइन पैरेलल है, तो मतलब ये रूल्स यहाँ के लिए भी यहाँ के लिए भी कॉमन है। मतलब ये जो x यहाँ बन रहा है करस्पॉन्डिंग में यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग है इसलिए ऐसा चल रहा है। और x और 75 का जो सम हम निकालेंगे उस हिसाब से काम बन जाएगा। यहाँ मैं बोल रहे हैं लाइंस पैरेलल है तो इसका सेम साइड ट्रांसवर्सल से कर सकते हैं। 57 है, ये वाला x यहाँ लिखना है क्योंकि वो उसके लिए बन रहा है, इसके लिए। ठीक है, ये लाइंस के लिए 57 है, यहाँ भी 57 हो सकता है, यहाँ भी आप लिनियर पेयर लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, लिनियर पेयर लगा सकते हैं, दोनों से भी कर सकते हैं। x और 75 आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखिए इतना लिखना है कि एलिमेंट पैरेलल है, सो x प्लस 57 का सम 180 दिखा दीजिए। x को यहाँ रखिए, 180 में से 57 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, इसको कैरी दे दिया जाता है, ये 7 में से 5 गया तो 2, हमारा आंसर 123 आ जाएगा। ये लिनियर पेयर वाला काम है, इसको सेम साइड ट्रांसवर्सल भी कह सकते हैं क्योंकि इस x से करस्पॉन्डिंग को बनेगा। ठीक है, तो ये 44 हो गया, 45 हो गया। अब हम बात कर रहे हैं 46 की। ऐसे सम जो होते हैं वो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, एक ही डायग्राम से सब कुछ आ जाता है। 46 में आपको डायग्राम यहाँ दिखा रहा हूँ और सारा सॉल्यूशन इधर चलेगा। ठीक है, ये सारा सॉल्यूशन जो है यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, आप आराम से समझ सकते हैं। देखिए ये 46 का कह रहा है, डायग्राम आप यहाँ देख लीजिए, ये लाइन और ये लाइन जो है वो पैरेलल है, ये लाइन आ गई। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको बेसिक क्वेश्चंस हैं जो सीखने आने चाहिए। नंबरिंग है इसके अंदर, 1 है, 2 है, और आप ये देखेंगे 3 है, 4 है, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई है करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर। 1 2 3 4, यहाँ से आप देखिए 5 6 7 और 8। ठीक है, ये लाइन M है, ये लाइन N है, ये L है। अब आप ये देखें कि M और N जो पैरेलल है, तब ये कह रहे हैं कि इनका रेशियो 3:2 है। किसका? एंगल 1। देखिए इसका एंगल 1 का 2 का रेशियो, मतलब एंगल 1:2 है, 3:2। हम इसको ऐसे लिखें 1/2 = 3/2 = हम यहाँ पर इसको x लेट कर लेते हैं, इससे एंगल 1 हो जाएगा 3x और 2 हो जाएगा 2x। ऐसा आप कर सकते हैं। अब आप कोई भी प्रॉपर्टी से आप काम कर सकते हैं। सारे एंगल फाइंड करने को बोला है इसके अंदर, फाइंड द ऑल एंगल 1 to 8। ऐसे एंगल कैसे खाते हैं वहां सब कुछ लिखा हुआ है, आंसर्स यहाँ आ रहे हैं। जब 1 और 2 3x 2x है तो हम ये लिखेंगे, जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे डायग्राम बनाने के बाद, तो यहाँ से कह देंगे कि 1 और 2 का सम 180 है क्योंकि वो लीनियर फिगर बना रहे हैं। 1 और 2 आ गए तो सारे आ जाएंगे लाइन से। इसको रखें 3x, इसको रखें 2x, ये 180 है, टोटल हो गया 5x, ये 180 है। x = 180/5 कर दीजिए आप,
और जब सॉल्व करेंगे तो पता है कितना आएगा, 5 3 ज़ा 15, 30 बचा, 3 बच गया तो 30 हो गया, 5 6 ज़ा 30, तो 36 जो है x आ गया। इस वजह से हम ये कह देंगे हमारा यहाँ से वही वाले जो आंसर्स हम देंगे, क्योंकि 1 3x है तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 18 एंगल बना जाएगा, तो ये हो जाएगा 54, और एंगल जो 2 होगा वो हो जाएगा 2x, मतलब 2 इंटू 18 मतलब 36। और आप देखेंगे कि 36 और 54 ऐड करने पर हमारे टोटल जो लीनियर ब्रेक के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आ जाएंगे। आप देखें जरा हमारे आंसर जो है क्या आ रहा है, थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ मैं। यहाँ जो हमारा आंसर आया है x का 36 आया है ना, तो 36 पुट अप होगा कहाँ, दोबारा से दिखा रहा हूँ मैं। 1 एंगल है 3x, तो 3 इंटू यहाँ 18 रख रहे थे ना, गलती से चेंज कर दिया मैंने, 18 नहीं 36 रखा जाएगा, 36 रखा जाएगा तो एंगल बना हमारा कितना आएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 सेट होना चाहिए, दोनों का सम 180 होना चाहिए। जब इसको मल्टीपल कराया 108 आ गया, और जब 2 का कराएंगे 2x, तो 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 36, ये आ गया हमारा एंगल 272। तो 108 272, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। ये मैंने चेक किया तो सम 90 आ रहा था पहले, ठीक है। अब इतना आने के बाद सारे एंगल्स आप कैसे दिखाएंगे, सारे एंगल्स दिखाने के लिए आपको क्या काम करना होता है, 1 आने पर हम कह देंगे 3 के इक्वल, बटली अपोजिट 2 आने पे कह देंगे 4 के इक्वल, और नीचे वाले आ जाएंगे करस्पॉन्डिंग। हो गया सॉल्व। नाउ ऑल एंगल्स आएंगे, 1 2 आ गए, अब हम 3 4 5 6 सबके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। यहीं पे आप देख लीजिए डायरेक्ट सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, इस पार्ट को लिखेंगे, इसके बाद में आप लीनियर पे लगा के फिर सॉल्यूशन करेंगे, इसके बगल में आंसर आ रहा है। अब आप यहां ये कह दीजिए 1 इक्वल्स टू 3 है, वो भी 108 है, 2 इक्वल्स टू 4 है, वो हमारा 72 है। दोनों का रीजन एक ही होगा, दोनों का रीजन में कॉमन दिखा देता हूं, एक ही होगा, वो है वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। 1 3 का वर्टिकली अपोजिट है, 2 4 का। पहला काम तो वर्टिकली अपोजिट होता है, जो नीचे के लिए लाइन होती है वो कैसे बनेगा। अब 1 2 3 4 हो गए, जो 1 2 3 4 का आंसर है वही 5 6 7 8 का होता है। रूल क्या पड़े, तो हमने क्या करा, 1 को 3 के इक्वल कराया, 2 को 4 के इक्वल कराया, तो वर्टिकल अपोजिट होगा 1 2 3 4 आ गए। 1 को हम 5 के इक्वल करा रहे हैं, वो भी 108 है। 2 को हम 6 के इक्वल करा रहे हैं, वो 72 है। 3 को हम 7 के करा रहे हैं, और 4 को 8 के, और 4 को 8। कौन कौन है, 3 कितना है, 3 है हमारा 108, मतलब ये दोनों 108 है, ये 72 वाले ये वो कितने हैं 72। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है 1 यदि हमारा 108 आ गया, ये 72 आ गया, तो इनका सम 180 होना चाहिए। 72 है तो ये भी 72, इधर से भी 180 होना चाहिए। 180 है 108 है, इधर से भी होना चाहिए सम, इधर से भी होना चाहिए। 108 का ये करस्पॉन्डिंग, 72 का ये करस्पॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे 72 का ये 180, तो इनका सब तरफ से सम 180 होना चाहिए, इधर से 180, इधर से 180, 180। तो ये सॉल्यूशन पूरे सही सेट होते हैं, है ना। सम 90 आए तो बिल्कुल ध्यान से करना पड़ता है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, मैं दिखा देता हूँ ये चीज़ें, ठीक है। इस तरह से सम कर लेने से ये आपका ये पूरा जो पेज है वो कंप्लीट हो गया। ये जो सॉल्यूशन था वो हमारा 40, ये हमारा सॉल्यूशन 46 का था, तो 46 तक हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं, सारे सम हो गए। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। हमने अभी की लिस्ट में अभी 42 कर लिया जो एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से हुआ, इन दोनों में 40 और 43 का सम 83 होता है, वो आंसर से आया। ये आपके सामने है 44 45 46, ठीक है, सबके आ गए आंसर। 1 आया 108, 2 आया 72, तो सारे आ गए। उसके बाद आप ये दोनों एनसीईआरटी के हैं, मैं लास्ट टर्न पे करा चुका हूँ 8 6.2 के। उसके बाद में आप ये वाला डायग्राम कर चुके हैं, 49 कर चुके हैं, 50 कर चुके हैं, 51 कर चुके हैं, और ये लास्ट 52 का मैं आंसर दे रहा हूँ। इसमें हमें पैरेलल कराना है। अब ये डायग्राम देखिए, आपको दिख रहा होगा ABC 65 है, ये एंगल 65 है, DCE 35 है, और BCE 30 है। इन दोनों का सम 65 आ रहा है, तो वो लाइन पैरेलल है। हमें ऊपर वाली लाइन
EF के पैरेलल करानी है, पहला करानी है, प्रूफ करना है। तो इसको भी अपन बहुत छोटी सी बात है, देख लेते हैं कैसे सामने। सम कुछ ज़्यादा हो गए इस वीडियो के अंदर, 52 है लास्ट, जो आंसर्स हैं वो बता रहा हूँ। हमने अभी 42 से 52 तक पहुँच रहे हैं। 52 का ये डायग्राम आपके सामने है। क्वेश्चन कहा है AB को EF के पैरेलल कराओ। पहले एक लाइन एक के पैरेलल होगी, फिर इसके पैरेलल होगी, ठीक है। एक काम करें पहले तो ये देखिए क्या ये वाला रूल लग रहा है दोनों में, 65 है तो ये 65 है, हाँ है, तो वो लाइन पैरेलल हो जाएगी। हम ये कह देंगे कि एंगल ये जो B बन रहा है ना वो C के बराबर है। ये B 65 और 30 प्लस 35, मतलब एंगल B बराबर C है, तो ये हो जाएगा ऑल्टरनेट। इससे क्या होगा, AB जो है CD के पैरेलल आ गया, तो इसको बना के छोड़ दीजिए। उससे क्या मिला, इससे ये मिला हमें कि लाइन इसके पैरेलल हो गई। अब ये देखें ये जो लाइन लानी है इसके पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल का से काम कर रही है, तो अब ये ऐसे निकल रही है ना, तो ये पूरी लाइन आगे जाएगी, ये भी रूल होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है 35 और 145 का सम आ रहा है, हाँ आ रहा है। हम ये कह देंगे कि एंगल ECD प्लस एंगल CEF, ये 180 बना रहे हैं क्या, हाँ बना रहे हैं। 35 और 145 का सम 180 होता है। सो आपकी EF भी पैरेलल हो जाएगी CD के, दोनों के कॉम्बिनेशन से। CD भी EF के पैरेलल है और A भी CD के पैरेलल है, तो आप ले सकते हो फ्रॉम 1 and 2 से आपकी लाइन AB पैरेलल होगी। देखिए हैंस प्रूफ, ऐसा ही प्रूफ करना, ठीक है। तो इस तरह से ये सम्स जो है आराम से हो जाते हैं। और वो छोटा सा था, ये सॉल्यूशन के रूप में मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है अच्छे से इनको। ये लिस्ट कंप्लीट होने के बाद में अपन नए पे काम करेंगे, और पहले आप इतने वो कंप्लीट करें। इनके सॉल्यूशंस बताए हैं मैंने, इसलिए आपको एक ही वीडियो में दे दिए। ये होमवर्क थे, इनके सॉल्यूशन आपके सामने, लेकिन इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 42 से 52 तक बाकी लिस्ट NCERT के सारे आ चुके हैं। 6.2 का एक हमें लास्ट क्वेश्चन नहीं मैंने कराया, वो मेरी लिस्ट में आगे है। नोट्स अवेलेबल हैं सरस्वती नगर और पटेल नगर दोनों ही ब्रांच पे। आप शाम को 7 बजे तक कभी भी कलेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।